कहते हैं जो भागवत श्रवण कर लेता है उनके जीवन के भा से भाग्य खुल जाते हैं। भा से भाग्य, भा से भाग्य, भाग गा मीन्स गुमान, गा के कहे थे गुमान मिट जाता है। जीवन में भागवत श्रवण करने वाले का अभिमान समाप्त हो जाता है। आपके अंदर यदि अभिमान है तो आपने भागवत नहीं सुनी, और अभिमान नहीं है तो आपने भागवत सुनी है। आम थोड़ा खट्टा है, मतलब पका नहीं। पक गया होता तो वो क्या हो जाता, क्या हो जाता, वो मीठा हो जाता ना। जैसे आम यदि खट्टा है तो ये खट्टापन ये कह रहा है कि अभी ये कच्चा है। यदि आपके अंदर भी थोड़ी मोड़ी खटास है, मतलब ये खटास कह रही है कि अभी आप कच्चे हैं। जब आप पक जाएंगे तब आपका स्वभाव मीठे आम की तरह मधुर हो जाएगा। ये मधुरता ही आपके स्वभाव की, आपकी वाणी की मधुरता ही ये दर्शाती है कि आप पक चुके हैं, परिपक्व भक्त हैं। कच्चे हैं मतलब खट्टे हैं। इसलिए कच्चे आम की क्या बनती है, जोर से चटनी। आपकी भी चटनी बन जाती है यदि आप कच्चे रह गए तो। महाराज हमारी चटनी बना दी। कौन पिसता है, सिल लोढ़ा से कौन पिसता है, कच्चा आम, पका आम नहीं पिसता। तो जो व्यक्ति मरने के पहले भी कच्चा ही रहा, इसलिए मरने के पहले तक पक जाना। पक के मरोगे तो चटनी नहीं बनेगी, और कच्चे ही मर गए तो नरक में तुम्हारी चटनी बनेगी। नरक में क्या बनेगी, चटनी। फिर मत कहना कि हमारी चटनी बन गई, काहे नहीं पके। कच्चे आम और पक्के आम में कलर का भी अंतर होता है। कच्चे आम का रंग क्या होता है, क्या होता है, हरा, और पक्के आम का रंग पीला। कच्चा आम, कच्चा आम का मतलब है कि आपका रंग पहले कुछ और था, अब था तो कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा पक जाए, आप पक जाएंगे तो आपका रंग बदल जाएगा। जैसे आपके बालों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। पहले काले थे, अब क्या होने लग गए, सफेद होने लगे। मतलब बालों ने अपना रंग, कच्चा आम पकने लगा है, बाल पकने लग गए हैं, बाल पक गए। आंखों में मोतियाबिंद, लोग कहते हैं पक गया मोतियाबिंद, आंखें भी पकने लगी हैं। मोतियाबिंद नहीं कहते, पक जाए फिर ऑपरेशन होगा। बाल पकने लग गए हैं, आंखें पकने लग गई हैं, घुटना भी पक गए हैं। क्या हो गए, अब सारा शरीर पका पड़ा है। अब तुम्हारी बुद्धि और पक जाए तो काम बन जाए। पकी हुई बुद्धि वह है जिसका मन सदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाए, समझ लो पक गया है। अभी भी पत्नी पुत्र बेटा बेटी याद आ रही है, मतलब अभी कच्चा है। तो बाल पक गए, आंख पक गई, शरीर पक गया, थोड़ा मन को पकाओ। क्या पकाना जरूरी है मेरी माँ, मैया क्या पकाओगी, मन। तो अभिमान रहित जीवन ही भक्तों का है। तो वाक्य कहे बल बुद्धि, भागवत जी बल और बुद्धि बढ़ाती हैं। और ताके कहे तकदीर, जो भागवत जी श्रवण करता है उसकी तकदीर लोक परलोक दोनों बदल जाते हैं, सवर जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भागवत श्रवण करने से क्या होता है जरा समझिएगा। भागवत सुनने से क्या होगा? धीरे धीरे आपके कान में, कान के द्वारा ये शब्द जो अंदर जाएंगे हृदय में, भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान जब भी अंदर प्रवेश करेंगे तो कानों से प्रवेश करेंगे, इसलिए कानों से कथा सुनी जाती है। कथा सुनने से लाभ क्या है महाराज जी? भागवत सुनने से क्या होता है? एक बात बताएं, सारा सब कुछ सुनने से ही होता। सब कुछ क्या होता है? सुनने से। आपको गुस्सा कब आता है? जब आप गालियां सुनते हैं। सुनना आया ना? जब आप गालियां सुनेंगे, अपना अपमान सुनेंगे तो गुस्सा आएगा। अच्छा, आप बहरे हैं और कोई आपको गालियां दे रहा है, आपको गुस्सा आएगा? तो पूरी फसाद की जड़ कौन है? कान। बोलो हाँ या ना? कानों से हम सब चीजें सुनते हैं। अच्छा सुनो, आप गालियां सुनते हैं तो क्या आता है? जोर से क्रोध, गुस्सा आया। अब दूसरा कनेक्शन बता दूं कान का। आप किसी स्त्री और किसी पुरुष के बारे में गंदी गंदी बातें करने लग जाएं तो सुनने से आपके अंदर काम वासना जागने लग जाएगी। हाँ या ना? सुनने से हो रहा है ना सब। सुनने से क्रोध भी आया, सुनने से काम भी आया, काम क्रोध। और सुनने से अरे उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, तो आपके अंदर सुनने से क्या आया? जोर से बोलो मेरी मां। क्या आया? लोभ आया? आया? तो कान ही फसाद की जड़ है कि नहीं? कान ही काम जगाता है, कान ही लोभ जगाता है, कान ही क्रोध जगाता है। इसलिए कहता हूं, कानों से ही यदि आप भागवत सुनने लग जाएं, भगवान की चर्चा सुनने लग जाएं तो क्या बढ़ जाएगा? क्या आएगा? हाँ? क्या आएगा? कानों से गालियां सुनी तो क्या आया? क्रोध। कानों से धन दौलत के बारे में सुना तो क्या आया? लोभ। कानों से किसी स्त्री पुरुष की गंदी बातें करी सुनी तो क्या आया? काम। और कानों से कथा सुनेंगे तो क्या आएंगे? हृदय में राम आ जाएंगे, श्याम सुंदर, भक्ति आ जाएगी। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। तो कान से काम क्रोध लोभ भी प्रवेश करता है और कानों से भगवान भी प्रवेश करते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि कानों को कहां लगाना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं आपको। कोई किंतु परंतु हो तो आप पूछ लेना। कानों से ही जागती हैं चीजें। आप किसी के बारे में सुने ही ना तो कुछ नहीं है। सुनेंगे तो मन जाएगा, चंचल होगा। आप किसी स्त्री के बारे, अरे वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो पुरुष बहुत सुंदर है, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तब मन वहां जाएगा। सुनेंगे नहीं तो मन कहते हैं चंचल है, पर मन भी इंद्रियों के अधीन होता है। यदि आंख देखे ना और कान सुने ना तो मन चंचल हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? प्रैक्टिकल समझो। जो हम सुना रहे हैं, कथा नहीं सुनाएंगे कि अब सुन लिए, एक ध्रुव जी थे, एक प्रहलाद जी थे, उनको भगवान मिले, कथा खत्म। समझने की कथा होती है, समझो, और वो समझ करके उसे अप्लाई करना, चरितार्थ करना। ठीक है? तो कान से आपने सुना नहीं। अच्छा, किसी को आपने देखा, रास्ते में आपको सोना ढेर सारा पड़ा हुआ दिख गया,
तो दिखने से क्या आ गया? जोर से लोभ आ गया। अरे उठा ले क्या? तुरंत आप अपने आप से बातें करेंगे, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, ये क्वेश्चन आएगा ना। फिर बाद में आपका निर्णय कि आप उठाएं ना उठाएं, वो बुद्धि का निर्णय चला जाएगा। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। और देख करके तुरंत किसको सूचना दी आंखों ने? लोभ नाम के व्यक्ति को। आंखें लोभ महाराज से जुड़ी रहती हैं, कान लोभ का ही चट्टे बट्टे हैं दोनों। आंख ने तुरंत लोभ को सूचना दी, सोना सोना पड़ा उठाए? नहीं, किसी का होगा। अरे कहां नहीं, कलयुग चल रहा, कहां ईमान, तुम ही ईमानदार बनोगे, सब तो बेईमान, उठा लो। तुम देखो ऐसे आप अपने आप को ऐसे समझाते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो एक बार आपका मन, एक बार आपकी अंतरात्मा जरूर आपसे कहती है ये गलत है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सबकी अंतरात्मा एक बार कहती है ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा को नहीं सुनते, और वही आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। जिस आवाज को आपने सुनकर अनसुना कर दिया और बाद में आप कहते हैं अरे हमने गलत काम किया तो भगवान ने रोका क्यों नहीं? अरे रोका था, तुमने माना ही नहीं, तुम माने ही नहीं। तो कान का कनेक्शन भी है लोभ से और आंख का कनेक्शन भी है, हाँ या ना? मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको अच्छी वाली। तैयारी बिल्कुल है बस सोने की, कब लटक जाए पता नहीं। अपने बगल वाले को देखना, सोए ना कोई, और सोए तो पर बता देना हमें जल्दी से, हम तुरंत लोरी स्टार्ट कर देंगे, है ना। आंख का कनेक्शन किससे है? इस धन को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? जोर से लोभ को। और किसी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष को देखा आंख ने तो किसको सूचना दी? काम को, वासना को। काम जगाती है ना आंख। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई तो बार बार आदमी उसे देखता, सुंदर पुरुष दिखाई पड़ गया बार बार उसे देखता है। उसको देखकर उसके अंदर क्या जाग रहा है? काम। तो आंख ने किसको सूचना दे दी? धन को देखकर लोभ को सूचना दिया, और स्त्री पुरुष को देखकर काम को सूचना दे दी किसने? आंख ने। ये तुम्हारी आंख तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। बोलो हाँ। और यदि आंख ने देख लिया कि आपके बेटे को किसी ने मारा है तो आंख किसे सूचना देगी? जोर से। आंख किसे सूचित करेगी तुरंत? जोर से। बोलो मेरी माँ, कितना साइंटिफिक समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल साइंस है ये, प्रत्यक्ष है ये, प्रैक्टिकली ज्ञान है। बोलो हाँ या ना। यदि आपके बेटे को किसी ने मारा और आपकी आंखों ने देख लिया तो तुरंत वो देखी आंख किसे सूचना देगी? किसको? क्रोध को। तो कान का संबंध भी 3 से था और आंख का संबंध भी 3 से है। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के 2 गुप्तचर विशेष हैं, एक आंख और एक। इसलिए आंख संभालो। और हाँ, इसलिए कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और तीसरी फसाद की जड़ है जिह्वा, मुंह। आप जब बोलते हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए विचार करके बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। अरे आपकी वाणी ही बताएगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं और कितने विद्वान हैं। आपका शरीर नहीं बताएगा कि आप कितने मूर्ख और विद्वान हैं। आपकी वाणी जब खुलती है तो पता चलता है कि आप कितने मूर्ख और कितने, क्यों जी?
आप चुपचाप खड़े रहें तो आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि आप मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं। जब आपकी वाणी खुलती है तो आपकी वाणी के बोलने चालने के ढंग से आदमी समझ लेता है कि कितना पढ़ा लिखा हो, कितना लंठ है, मूर्ख है। बोलो हाँ सही है। इसलिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। 3 पर कंट्रोल, 1 2 3, 3 पर कंट्रोलिंग आ गई। अच्छा, आंख ने देखा तो आंख ने क्रोध जगाया, आंख ने लोभ जगाया, आंख ने काम जगाया। पर यही आंख यदि भगवान को देखने लग जाए ना तो यही आंख भक्ति भी जगाती है। जो बुरी है वो अच्छी भी है, बस आपको उपयोग क्या करना है, अच्छा या। हर चीज में अच्छाई और बुराई है। आपकी आंख में भी अच्छाई और बुराई है, आपके कान में भी अच्छाई और बुराई है। अब आप उसका यूज क्या करते हैं, अच्छाई का उपयोग करते हैं या आप उसके बुरे का यूज करते हैं, आप पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आपकी वाणी, आप चाहें तो अच्छा बोलकर किसी को खुश भी कर लें, और आप चाहें तो अपनी वाणी से किसी को दुखी भी कर दें, और आप चाहें तो इसी वाणी से भगवान के गीत गा गा करके, अरे मीराबाई भगवान के गीत गा गा करके भगवान को पा लिया कि नहीं। ये वाणी है साहब, ये भगवान को भी रिझा लेती है। अब आपको उपयोग क्या करना है, व्यर्थ की बातें करनी है। ये वाणी से क्या क्या होता है, मैं ये बताओ, वाणी से क्या क्या होता है। आंख से क्या क्या होता हमने समझाया, कान से क्या क्या होता हमने समझाया। अब आप लोग हमें समझाओ कि वाणी से क्या क्या होता है। 2 हमने समझाया, 1 आप हमें समझाओ। मैया तैयार हो मेरी माँ, चलो वाणी से क्या होता है। मैया सो रही हो, ये मैया जाग रही है, सो मत जाना मेरी माँ। यहां देखो मेरी माँ, बताओ आप बताओ वाणी से क्या क्या होता है। चलो मैया आप बताओ। इतना कहां सोचने का टाइम है, मैया आप बताओ, बैठे बैठे खड़े नहीं होना। वाणी से क्या क्या होता है सुनो। सास बहू के झगड़े कहां से होते हैं बताओ, यहीं से होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा कहां से होता है, हम पूछ रहे हैं, आप कोई बोल ही नहीं रहे। सास बहू का झगड़ा वाणी से होता है। यदि सास बोलती रहे और बहू चुप रहे तो क्या मजाल के झगड़ा हो जाए, हो जाएगा। पति बोलता रहे पत्नी चुप रहे, या पत्नी बोलती रहे पति चुप रहे, तो क्या मजाल की झगड़ा हो जाए। झगड़ा तब होता है जब वाणी खुलती है। बोलो हाँ या ना। तो झगड़े की जड़ वाणी है। तो वाणी से क्या क्या होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, पड़ोसियों का झगड़ा हो जाता है। ये वाणी के कारण लातें भी पड़ जाती हैं, तुम्हें बातें भी पड़ जाती हैं। और सुनो वाणी का चमत्कार, ये वाणी है साहब, यदि किसी दुखी आदमी के कंधे पर हाथ रख के बस कह दिया घबराओ मत हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये वाणी औषधि का काम भी करती है। ये वाणी औषधि का काम करती है ना। और ये वाणी ही तो है जिस वाणी को सुनने के लिए आप लोग हजारों किलोमीटर से आए हैं, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ सुनने आए। क्या सुनने आए हैं, वाणी ही सुनने आए हैं। वाणी मीन्स कथा तो वाणी से ही निकलेगी ना। तो भगवान की कथा भी वाणी से हो सकती है, निंदा चुगली भी वाणी से होती है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे कुछ लोग क्या करते हैं, चुगली निंदा। तो वाणी से बहुत कुछ होता है। अब आपका मन है कि वाणी से निंदा चुगली करना है कि झगड़ा करना है, या फिर भगवान का नाम जपना है। उन्हीं की वाणी पवित्र है जिनकी वाणी सदा गोविंद का स्मरण कराती है, सदा भगवत चिंतन भगवान का नाम जपती और जपाती है, कथा सुनाती है, कथा सुनाती। इसलिए आपस में बैठो तो भगवत चिंतन किया करो। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।
अच्छा, मुझे आप लोग इन तीनों का एक एक फॉर एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे आप जल्दी से हमें, तब बात पक्की हो जाएगी। बताओ वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से सर्वनाश हो गया? वो कौन है जिनकी वाणी बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? चलो ऐसा समझो, किसकी वाणी बिगड़ी तो बहुत कुछ बिगड़ा? उत्तर किसका? किसका? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई वाणी? क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं, और जब अंधों का अंधा होता कहा, वाणी बिगड़ गई। और केवल द्रौपदी की नहीं, और सुनो, दुर्योधन की भी वाणी बिगड़ गई। अपनी भौजाई के लिए, भौजाई समझते हैं भाभी मीन्स भौजाई, अपनी भौजाई द्रौपदी दुर्योधन की कौन लगती है? बड़े भाई की पत्नी है ना, तो भाभी हो गई, गांव की भाषा में भौजाई कहते हैं। तो दुर्योधन अपनी भौजाई को क्या कह रहा है? अपनी भाभी माँ को क्या कह रहा है? आजा मेरी गोद में बैठ जा। क्या बिगड़ गए? जोर से शब्द बिगड़ गए, वाणी बिगड़ गई। हाँ, तीसरा दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण ने क्या बोला था द्रौपदी को? तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना लो। क्या कहा था? हाँ, इस बात को कहे हुए 5,500 साल हो गए, अभी तक सब कोई जानता है। संसार युग बदल जाएंगे साहब, समय बदल जाएगा, पर तुम्हारे शब्द कभी ना बदलेंगे। जो कह दिया वो अमर हो गए। इसलिए जरा कहने के पहले समझ लिया करो क्या कह रहे हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी है, कुछ भी ना टर 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 करते रहा करो। जो कुछ भी बोलता उन्हीं को मेंढक बना के भेजते हैं भगवान, बारिश में जाके टर 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 चिल्ला रहे हैं। संभल कर बोला करो। तो द्रौपदी के बिगड़े शब्द, वाणी बिगड़ गई तो महाभारत हुआ। दुर्योधन के शब्द बिगड़ गए, सर्वनाश हुआ। फिर आप लोग भी मेरी माँ कुछ भी ना बोल दिया करो, मुंह फट ना बनो, विचार करके बोला करो। सास को भी कुछ ना बोला करो, बहू को भी कुछ ना बोला करो, पति को भी कुछ ना बोला करो, पत्नी को भी कुछ ना बोला करो। बोलने के पहले विचार कर लो। तुम बोल करके तो कल एक हो जाओगे, पर एक होने पर भी बोला हुआ शब्द लोग 2 साल बाद भी याद रखेंगे, तुमने तब ऐसा बोला था। बोलो, याद रखते हैं कि नहीं? सास बहू ने आज झगड़ा कर लिया, कल एक हो जाएंगी, लेकिन बोला हुआ शब्द 10 साल बाद याद रहेगा कि सास ने ऐसा कह दिया था। पति पत्नी बोल के एक हो जाओगे, पर 10 साल बाद याद आएगा तुमने ऐसा कहा था, याद करो। उस बात को लेके भी झगड़ा हो सकता है कि तुमने ऐसा कह दिया था। बोलो हाँ या ना? इसलिए बोलो ही मत ना। जब एक होना है तो बोलना, विचार के बोलो। ठीक है मेरी माँ। चलो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। कान। बुरा किसने बुरा सुना तो विनाश हुआ। बुरा बोला द्रौपदी ने तो महाभारत हुआ। बोलने का कह रहे, इसलिए बोला ना करो। अब कान की बात चल रही है। वो कौन है जिसने सुना गलत तो सुनने से बहुत कुछ बिगड़ गया? बताओ जल्दी भैया, बताएंगे आप? चलो आप बताओ, चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे बताओ। बिल्कुल परेशान होना नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है कि हम आपसे देना ही पड़ेगा आंसर। नहीं, आप अपने विवेक से बोलो। कौन था वो जिसके कान बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ गया? आप बताओ। हाँ, आप बता दो। आप बताओ मेरी माँ। कैकई। कौन? कैकई मां के क्या बिगड़ गए? कान। किसने बिगाड़े? मंथरा ने। कैकई मां के क्या बिगड़े? कैकई मां के क्या बिगड़े? कान बिगड़े। तो कान बिगड़ने से क्या हुआ? राम जी का वनवास और पति की मृत्यु, और पुत्र भी रूठ गया भरत जी। किसके कारण? माता कैकई का ऐसा कान बिगड़ा कि कान बिगड़ने से नाम बिगड़ गया। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कौशल्या लाख मिल जाएंगी आपको।
क्या बिगड़ गया? बोलो मेरी माँ। जो आप लोग दिन भर चुगली सुनती रहती हो ना, पड़ोसियों की, पड़ोसन की, क्या मिलता है तुम्हें? कान बिगाड़ के अपना विनाश करोगी। ज्यादा चुगली ना सुना करो किसी की। अरे कोई कैसा है, हमें क्या करना? कोई कैसा है, हमें क्या लेना देना? तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी बुरा है तो है बुरा, हमें क्या करना भाई? हमारा पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा है, हमें क्या करना? ना हमें किसी की बुरी से मतलब रखना चाहिए, ना हमें अपने से मतलब रखो ना। हम कैसे हैं? इस धरती पर सबसे बुरा कौन है आप बताओ? ओनली आप। सबसे बुरा कौन है? मैया, आप सबसे बुरा कौन? भैया बताएंगे, पीछे वाले। आप बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे से सबसे आगे बताओ कौन सबसे बुरा है? आप बताओ। पीली मैया बताएंगी। मैया बताओ, पीली साड़ी वाली मैया, सबसे बुरा कौन है? हाँ, ये भैया बताएंगे। आप बताओ सबसे बुरा कौन? कौन? हा? कौन? पड़ोसी? सबसे बुरा कौन है? सबसे, इस धरती पर सबसे बुरा हूं मैं मीन्स हम। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुराई देखनी है तो पड़ोसियों की नहीं, स्वयं की देखो, हम स्वयं कितने बुरे हैं। उन बुराइयों को, उन कमियों को समाप्त करो और आप एक अच्छे इंसान बनो। हमें क्या करना कि तुम कैसे हो? हमें आपसे एक लाभ, हम क्या? चलो आप बहुत अच्छे हैं तो भी हमें क्या करना आपसे, और आप बहुत बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना? हम कैसे हैं? हम अपने को देखें, आत्म मंथन करें, आत्म चिंतन करें, अंतर्मुखी बने, बहिर्मुखी नहीं। ठीक है? तो कान किसके बिगड़ गए? जोर से, कान किसके बिगड़ गए? माता कैकई के कान बिगड़ गए तो क्या हो गया? बहुत कुछ बिगड़ गया, हाँ या ना? तो आप भी मंथराओं के मुंह मत लगा करो। कैकई माता मंथरा के मुंह लग गई तो बिगड़ गए कान। लो, अब रो रही है माता कैकई, अब रोने से क्या होगा? जंगल जाके पंचवटी कैकई, चित्रकूट में माता रो रही है, राम जी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया। कर दिया? तब तो समझाया था दशरथ जी ने, मैं जी ना पाऊंगा राम के बिना, तुम गलत निर्णय ले रही हो। कैकई नहीं, मैं सही कह रही हूं। इतना गजब का कान भरा मंथरा ने, पति के सुनने को तैयार नहीं। इसलिए ऐसे मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना, वरना सर्वनाश होगा। ये जो तुम, आप मेरी माँ दिन भर निंदा चुगली सुनती और सुनाती हो ना, कोई लाभ नहीं है, संभल जाओ, बहुत बड़ी क्षति होती है। इतिहास साक्षी है, देख लेना कभी उठाकर। चलो अब तीसरी बात करते हैं। किसकी आंख बिगड़ी? मुंह बिगड़ा द्रौपदी का, कान बिगड़े माता कैकई के, और मुंह किसका? आंख किसकी बिगड़ी? जोर से बोल दो। मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, कर लो थोड़ी और। अच्छा बताओ किसकी आंख बिगड़ गई? हाँ, पीली मैया बताएंगी फिर से। आंख किसकी बिगड़ी थी बताओ बेटा, आप बताओ किसकी बिगड़ी आंख? सिंपल है ये तो, रावण। मैया किसकी आंख बिगड़ी? रावण ने माता सीता को अपनी गंदी आंखों से देखा, और जिसकी आंख बिगड़ती है पराई नारी को देखकर, उसका सर्वनाश होता है। होता है? रावण की आंख बिगड़ गई, सर्वनाश, सर्वनाश समूल नष्ट हो गया। रहा न कोकुल रोवनिहारा, एक लख पूत सवा लख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। इसलिए आंख ना बिगड़े। तुम भी बहुत देखते हो किसी किसी को, ऐसे ना देखा करो किसी किसी को, वरना वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। अपनी पत्नी में मस्त रहा करो, अपनी पत्नी अपने परिवार में खुश रहा करो,
अपने पति में खुश रहा करो। ना तुम पराई पुरुष को देखो, ना तुम पराई स्त्री को देखो। यदि देखोगे तो उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। हाँ या ना? इसलिए तो 3 चीज संभाल लोगे, ये 3 चीज संभल गई तो तीनों लोक के राजा बना दिए जाओगे। ये संभाल लो 3 चीजें। साहब पीएचडी करना सरल है, पीएचडी करना सरल है, अपनी आंखों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है, अपने कानों को संभालना कठिन है। पीएचडी सरल है साहब, अपनी वाणी को संभालना कठिन है। ये संभल गई तो आप इंसान ना रहोगे, इंसान के रूप में दुनिया तुम्हें भगवान कहने लग जाएगी। यदि 3 पर कंट्रोल आ गया तो 3 पर कंट्रोल आ गया तो आप क्या बन जाएंगे? जोर से, जोर से। ये संसार आपको भगवान की तरह पूजेगी। 3 पे कंट्रोल आ गया तो, और तीनों में एक से भी पतित हो गए तो गली गली पुतले जलाए जाएंगे तुम्हारे, है ना? इसलिए संभल जाओ। भगवान सत्य है, उस सत्य परमात्मा की ओर बढ़ना है। ये संसार झूठा है, संसार झूठा है, भगवान सच्चे हैं। अच्छा बताओ, भगवान सच्चे हैं या झूठे हैं? जोर से। आप सच्चे हैं या झूठे हैं? हाँ हाँ? हम झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। क्यों? सच किसे कहते हैं? सच की परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना वह सत्य होता है। जो कभी ना बदले वो क्या होता है? सच तो 2002 में भी वो था, 2022 में भी वही रहेगा। सतयुग में भी जो सत्य सत्य था वह त्रेता में भी वही रहेगा। सत्य की परिभाषा ना सतयुग में बदलती, ना त्रेता में, ना द्वापर में। जबकि झूठ, झूठ दिन में 10 बार बदलता है। बोलो हाँ या ना? सच कभी नहीं बदलता, झूठ 10 बार बदलता है। इसलिए भगवान सच्चे हैं क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। हम झूठे हैं क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं। हम माँ के पेट से आए थे ना, इतने से थे, फिर बड़े हो गए। आपकी बॉडी बदल रही है। आप लड़कपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, आपकी बॉडी रोज बदल रही है। आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? आप जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। आपका शरीर नित्य बदलता है, पता है आपको? बोलो हाँ या ना? मेडिकल साइंस कभी समझोगे, जानोगे तो आप इस बात तक पहुंचोगे कि हमारी बॉडी रोज बदलती है। हाँ या ना? लाखों सेल्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो बनते और बिगड़ते रहते हैं हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड। इतनी देर, जितनी देर में मैंने आपको बताया, इतनी में मेरी बॉडी में हजारों सेल्स बन गए और बिगड़ गए, इतनी देर में। बोलो हाँ या ना? ऐसा डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहता है। फिर आप बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अभी आपकी कमर सीधी है, बुढ़ापे में थोड़ा झुक जाएगी। इसका मतलब आप परिवर्तनशील हैं, आप बदल रहे हैं। और बदलते हुए को सच नहीं कहा जा सकता। हम झूठे हैं, इसलिए आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका संसार झूठा है। तो झूठे में मन क्यों लगाना? सच्चे भगवान है, सच्चे भगवान में मन लगाओ ना। आप तो झूठे में मन लगाए हैं, क्या फायदा होगा? ये दुनिया के लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि झूठे लोगों में मन। हमें तुम पे बहुत विश्वास है, मत करो उस पर विश्वास, वो स्वयं झूठा है। आप कहते हैं हमने तुम पे सच्चा विश्वास किया। झूठे पे सच्चा विश्वास कैसे करते हैं आप? आप कर रहे हैं, ये आपकी नादानी है।
क्यों मेरी मां? विश्वास किस पे करना चाहिए? इसलिए विश्वास किस पे करना चाहिए? हाँ, उनके चरणों में आखिरी सांस तक विश्वास रखिएगा। क्या रखिएगा? विश्वास। जिनका विश्वास भगवान पर है, उनके विश्वास को भगवान कभी टूटने नहीं देते। भगवान सत्य, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो। भगवान चित स्वरूप है, सबके भीतर विद्यमान है, सबके भीतर समाये हैं। भगवान सबके भीतर समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान आपके भीतर किस रूप में समाये हैं? कैसे हैं भगवान आपके अंदर? आप में से किस किस के अंदर भगवान हैं? हाथ उठा लो। मैया सुनो मेरी मां, मैया ध्यान दो। बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर भगवान हैं? है तो हाथ उठा के बताओ, कंफर्म करा। हैं? अब ये बताओ, आपके अंदर भगवान है पर किस रूप में है, किस फॉर्म में है? किस रूप में है? जोर से। आत्मा के रूप में। हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, उसी को साइंस एनर्जी कहता है, पावर कहता है, शक्ति कहता है। हम आत्मा कहते हैं। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। ईश्वर हम सबके भीतर हैं आत्मा के रूप में। तो भगवान सबके भीतर समाये हैं। इसलिए भगवान को देखने का मन हो तो बाहर मत देखा करो, अपने अंदर, अपने अंतर, अपने हृदय में, मन मंदिर में ही आप गोविंद का दर्शन कर सकते हैं। अच्छा बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? दही में मक्खन है। यदि मक्खन को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बताओ? दही का मंथन करना पड़ेगा। दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर भगवान तो हैं, जैसे दही के अंदर मक्खन तो है, पर बिना मंथन के, बिना मथानी के प्रकट नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा तो है, पर बिना भक्ति के वो प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति जरूरी है, प्रेम जरूरी है। तो भगवान सबके भीतर चित स्वरूप हैं। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद नाम है इनका। इसलिए हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, आनंद भगवान है। अच्छा ये बताओ, संसार में ज्यादा आनंद है या भगवान के चिंतन में ज्यादा आनंद है? क्या कहते हैं आप? ऐसे ना बोलो, विचार के बोलो। पहले आप संसार का आनंद ले लो, उठा लो, जी लो, फिर बताना कि सबसे ज्यादा आनंद किसमें है। आप 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आज आप 7वें दिन कहेंगे कथा में आनंद आ गया। जो आनंद इस कथा में आने वाला है 7 दिनों में, वो आपकी पूरी जिंदगी में आपने और कहीं आनंद लिया ना होगा, ये मेरी गारंटी है। आप आनंदित हो जाएंगे इन 7 दिनों में। आज तो पहला ही दिवस है। आनंद संसार में नहीं है मेरी मां। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग आपने सबका आनंद लिया। अच्छा बताओ, आप लोगों ने किस किस का आनंद लिया अभी तक? खाने का आनंद लिया कि नहीं? 56 भोग। आप क्या नहीं खाए साहब, सबका आनंद लिया आपने। आपने खाने का आनंद लिया, प्लस
सोने का भी आनंद लिया? बोलो हाँ। फिर आपने खेल कूद का भी आनंद लिया, बातचीत का भी आनंद लिया, हवा में उड़ने का भी आनंद लिया आपने, फ्लाइट इत्यादि में। क्यों जी? जिनने ले लिया हो तो ले ही लिए, आनंद ले लिया आपने। कई लोग तो फ्लाइट में इसलिए बैठते हैं, चलो देख ले कितना आनंद आता है, जाके बैठ लो, कितना आनंद आ, उड़ती रहे तो मन करेगा वो नीचे उतर जाए, अब नीचे उतर जाए, कब से उड़ रही है। सब चीजों का आनंद ना साहब थोड़ी देर का है। फ्लाइट ऊपर ही रहे, उतरे ही ना तो आप घबरा जाएंगे, कसम खा लेंगे अब नहीं बैठेंगे। नीचे ही ना आए फिर डर जाएंगे आप सदा के लिए, ट्रेन से जाया करेंगे। क्यों? सही है। तो संसार में आनंद कितना है। आप फ्लाइट में बैठने कर देख चुके होंगे कितना आनंद है, खाकर देख चुके कितना आनंद है, सोकर देख चुके कितना आनंद है, शादी हो चुकी है आपकी, भोगों का सुख भी आपने ले ही लिया, कितना आनंद है वो भी देख चुके हैं, पैसा कमा ही लिया, दुकान चला ही ली, नाम कमा ही लिया, बच्चे पैदा कर ही लिए, सबका आनंद देखे ना बैठे हो आप लोग। क्यों जी? लगभग आप में से बहुत लोग सबका आनंद ले चुके हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब सवाल मेरा आपसे, सबका आनंद ले लिया आपने, उत्तर दो, क्या पेट भरा? सिंपल उत्तर है, क्या पेट भरा? अभी आपको 100 साल और दे दिए जाएं संसार का भोग भोगने के लिए, खाने के लिए, परिवार के लिए, कमाने के लिए, पैसों के लिए, तो क्या 100 साल और पाकर क्या तब आपका पेट भर जाएगा? किसी का पेट भरा हो तो बताओ, तुम्हारे बाप दादों का भरा पेट, रावण का भरा पेट, सिकंदर का भरा पेट? किसी का नहीं भरा, तो तुम काहे पेट भरने में लगे हो? तुम्हारे बाप दादे खाली पेट चले गए। इस संसार के सुख से किसी का पेट नहीं भरना, यहाँ आनंद है ही नहीं। आनंद चाहते हो तो भगवान में मन लगाओ, जो भगवान में मन लगने के बाद जो आनंद मिलेगा वो संसार में कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। तो आप लोग चाहे घूम फिर के आ जाओ तब लगाना, या मेरे कहने से अभी लगाना स्टार्ट कर दो। अभी ना विश्वास होए तो घूम फिर के आ जाओ, 10 साल बाद आप आओगे यहीं, और कहां जाओगे? 20 साल बाद। आज का नौजवान बच्चा है, शायद वो मेरी बात आज ना समझे, लेकिन बच्चू कहां जाएगा भाग के? घूम फिर के आएगा। सब तुझे सब घूम फिर के सब देख सुन के आदमी फिर आता है, शांति से मंदिर में जाके बैठ जाए, भगवान अब कल्याण करो हमारा। पहले ही आ जाता तो इतनी माछा बच्ची काय को होती, लेकिन नहीं, सीधा डायरेक्ट नहीं आता आदमी, इनडायरेक्ट आता, दर दर की ठोकरें खा के आता। पहले संसार में चूसता है, जैसे आम को लोग चूस करके फिर गुठली बचती हंसो फेंक देता है, ऐसे ही सब परिवार, रिश्तेदार परिवार में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देता है। जब गुठली गुठली रह जाती है तब भगवान के पास आता है, हे भगवान अब कृपा करो। भगवान क्या निचोड़ेंगे तेरी गुठली से? जब तक बल था शक्ति थी मुंह नहीं दिखाया, अब क्या करेंगे तेरे बुढ़ापे का भगवान? इसलिए भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं। ध्रुव और प्रहलाद जी समझदार हैं, लड़कपन से लग गए। और आप भी अपने बच्चों को, अपनी औलादों को समझा दो, बुढ़ापे का इंतजार ना करें, भगवान का चिंतन लड़कपन में हो जाएगा, भगवान में मन लड़कपन में लग जाएगा तो जवानी भी संवर जाएगी और बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। और यदि बुढ़ापे के भरोसे बैठे रहोगे कुछ ना मिलेगा। बुढ़ापे में जब मन भगवान में लगता है ना, तो आदमी सिर्फ पश्चाताप करता है कि पहले से क्यों नहीं लगाया। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो सुनो, कान में हमने बोला, उसका जो मंत्र मूल मंत्र होता बोला। बोले महाराज जी और जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला, और जोर से बोलो। हमने कहा सुनाई पड़ता है कि नहीं? नहीं महाराज हम बहरी हैं। अब और कितने जोर से बोले ये बताओ। तो आज लोग गुरु मंत्र लेने तब निकलते हैं जब बहरे हो जाते। अब इन्हें सुनाए क्या ये बताओ? ये भगवान की भक्ति करने तब निकल गए जब सारे सॉफ्टवेयर
खराब हो गए, सारे फंक्शन खराब पड़े। अब क्या करोगे? जब तक तुम्हारे पांव अच्छे थे तब तक तुम्हारी अंदर भगवान को, बिहारी जी को देखने की उत्सुकता नहीं जागी, और बुढ़ापा आ गया, लंगड़े हो गए, चला नहीं जाता, अब रो रहे, हे भगवान बिहारी जी का दर्शन कर लेते कर लेते कर लेते। जब तक बल था तब तक भोगों में, परिवार में, संसार में उलझे रहे, और जब किसी काम के नहीं बचे तब भगवान की अब याद आई। अरे बुढ़ापे में याद आएगी, इसलिए कहता हूं बुढ़ापे के भरोसे ना बैठो, लड़कपन में ही गोविंद को अपने हृदय में बसा लो। भगवान का चिंतन मीराबाई की तरह जवानी लड़कपन से स्टार्ट कर लो। अभी से करोगे तो तब तक मिलेंगे बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से शुरू करोगे तो कम मिलेंगे। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए कहता हूं सही रास्ते पर चलने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल की ये थिंकिंग बन गई है कि अरे भागवत कथा, ये गीता पुराण, ये तो बुढ़ापे में सुनेंगे। आज के नए बच्चों से कहो भाई सुना करो, अरे ये बूढ़े लोगों की चीजें हैं। बूढ़े लोगों की नहीं, तुम्हारी ही हैं। तुम ही सही रास्ते पर चले गए, चल पड़े ना, सवर जाएगा जीवन। बुढ़ापे के भरोसे ना बैठे रहना, बुढ़ापा आएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप में से कौन गारंटी लेगा कि आपका बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापे के पहली कहानी पूरी हो गई तो। इसलिए समय ना गवाओ। काम, हम ये नहीं कह रहे हैं काम ना करो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जंगल चले, ना जी, काम करो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ संसार में, पर सब कुछ करते हुए बस भगवान का स्मरण बनाए रखो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि अंतिम सत्य भगवान है, अंतिम सत्य परिवार नहीं है, अंतिम सत्य व्यापार नहीं है। सबको यही सब कुछ छोड़कर जाना है, इसलिए जो ले जाना है वो थोड़ा इकट्ठा करने लग जाओ। आप लोग क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे मेरी माँ? आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, ये दो गठरी आपके साथ जाएंगे। चाहे पाप की भारी कर लो, चाहे पुण्य की भारी कर लो, स्वतंत्र हैं आप दोनों के लिए। आप दूध पीने के लिए भी स्वतंत्र हैं और शराब पीने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि हम दूध पिएं या शराब पिएं। जैसा कि पूर्व में हमने कहा कि आंख है, चाहे आंख से अच्छी चीज देखो, भगवान के चरण देखो, या संसार की बातें, संसार के लोगों को देखो, देखना आपके पास आंख है, आप देखो। क्या देखना है वो आप निर्णय लेंगे। जो देखेंगे वही पाप और पुण्य है। किसी नारी का अपमान देखना, अपमान करना पाप है, किसी का सम्मान करना, किसी की रक्षा करना पुण्य है। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं, सबके भीतर बैठे हैं, उन्हें देखना है तो भीतर देखो, मन मंदिर में बसाओ, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान, सारे दुखों का नाश करने वाले, ऐसे भगवान को हम श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल गए। सुखदेव जी कौन है जरा समझिएगा। गौलोक धाम में एक तोता रहा करता था श्री राधा रानी के साथ। जब राधा रानी आने लगी अपनी लीला करने तो तोते ने कहा, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। माँ ने कहा, बेटा मैं जाऊंगी, लीला करूंगी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तू कहाँ मेरे साथ कष्ट उठाएगा, इसलिए तू अभी मत जा। जब मैं लीला पूरी करके आऊंगी तो तू जाकर मेरी लीलाओं का गुणगान करके जन जन तक मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को सब तक पहुंचाना।
जी माँ, जब राधा रानी मृत्यु लोक से लीला करके चली गईं, तब सुखदेव जी का अवतार हुआ। सुखदेव भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अमरनाथ के जंगलों में। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। वहां पर एक छोटा सा तोता था, शुक, जो कथा सुन रहा था। शंकर जी की कथा, शंकर जी ने कथा सुनाई, अमर कथा। पार्वती जी सो गई, तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। एक राजा था, एक रानी थी। पूरी कथा हो गई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माता जी की नींद खुली, जी प्रभु आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हम सो गई थी। सो गई थी? कथा में नींद अच्छी आती है, क्योंकि कथा में शांति मिलती है। अच्छा ये बताओ, नींद कब आती है? जब मन अशांत हो तब, या जब मन शांत हो तब? नींद कब आती है? जब मन अशांत हो तब या शांत हो तब? जोर से। जब मन को शांति मिलती है कथा के द्वारा, तब जाकर के नींद आती है। इसलिए कथाओं में ज्यादा नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि कथा से मन शांत होता है, शांति मिलती है। इसलिए मन शांत हो जाने के कारण कई लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं कथा सुनकर। बहुत सारी बीमारियां, आप जानते हैं, मन की अशांति से ब्लड प्रेशर हाई होता है। बोलो हाँ। कई बार मन अशांत हो जाने से किसी किसी का ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। टेंशन, चिंता करने से आदमी डिप्रेशन में चला गया, पागल हो जाता है। हाँ या ना? तो मन से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और आप कथाओं से जुड़े रहेंगे तो संसार के हॉस्पिटलों में तन की बीमारी का इलाज तो है, पर कथा ही है जिससे मन की बीमारी का इलाज होता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना है तो कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं, ये दास अनिरुद्ध, आपका मन बिल्कुल टकाटक रहेगा, चकाचक। और मन यदि शांत है, देखो ना कथा सुनने से कितनी हमारी माताएं बहनें भाई लोगों को नींद आ जाती है। इसलिए आती है क्योंकि मन शांत होता है। शांति होती है ना, अच्छा लगता है। सारी बीमारियां धीरे धीरे भाग जाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हजारों नहीं साहब, लाखों होंगे मेरे देश में, जिन लाखों लोगों की टेंशन, डिप्रेशन में गए हुए लोग कथा सुन करके ठीक हो गए हैं। ये दास अनिरुद्ध ने डिप्रेशन का इलाज किया है कथा के दौरान, सब बहुत लोगों का। कई लोग कहते हैं हम मरने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, कथा सुनने से रुक गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कथा से बहुत बदलाव हुआ है? आप ही बताइए। देखो इतने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से इतना बदलाव हुआ है। इसलिए जो जुड़े हैं उनका बदलाव निश्चित होगा, नहीं जुड़े तो आप जोड़िएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आप को कथा से जोड़ कर रखो। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अपने मोबाइल पर YouTube पर जाकर अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल है,